नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बीएसए उन्नाव से मिलने पहुंचे और शुभकामनाएं दी होली की अभ्यर्थियों ने। वहीं बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो भर्ती में मथुरा के बीएसए हटाए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यालय आवंटन में शासन के निर्देशानुसार सूची न जारी करके अनियमितता व लापरवाही बरतने के कारण इनमें देखिए इस सूची जो जारी की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती की भारी अनियमितता थी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 संख्या जो कार्यालय आदेश है जिलाधिकारी मथुरा द्वारा अपने पत्र संख्या के अनुसार बीएसए मथुरा श्री वीरपाल सिंह को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के पद से हटाते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से अब संबंध कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए उक्त के फलस्वरूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के पद का कार्यभार अग्रिम आदेश तक अब अतिरिक्त रूप से प्राचार्य डायट मथुरा को आवंटित किया जाता है। उक्त अतिरिक्त पद के कार्य के संपादन हेतु प्राचार्य डायट मथुरा को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता इत्यादि दे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो कार्रवाई है बीएसए पर अब शुरू कर दी गई है। कई बीएसए ऐसे थे जिन्होंने आवंटन, इसके अलावा जो सूची थी 69,000 शिक्षक भर्ती भारी अनियमितता की, जिसके कारण उन्हें उस जांच में उस अनियमितता का दोषी पाया गया और लापरवाही की, जिसके कारण अभ्यर्थियों को भी परेशानी हुआ। तो सूची ढंग की जारी न करने के कारण, यानी उस सूची पर शासन के निर्देशानुसार कार्य न करने के कारण इनको आज निलंबित कर दिया गया। तो शासन के निर्देशानुसार सूची न जारी करने, अनियमितता, लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की गई है इन पर। और एनओसी मामले में बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। जैसा कि बुलंदशहर में कुछ दिन पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम विसंगति वाले मामले में शासन स्तर पर भेजे गए थे, जिनमें से 2 ऐसे नाम थे जो पहले से अन्य जनपद में शिक्षक कार्यरत थे, यानी वो पहले से ही 68,500 में चयनित थे, लेकिन उन्होंने एनओसी लेकर के काउंसलिंग करवा लिया था। बाद में जब इनका मामला शासन स्तर पर भेजा गया तो इनका अभ्यर्थन जो अभी 2/2/2021 को ही निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि बेसिक शिक्षा नियमावली में कहा गया है कि 1981 में वर्णित है कि अगली चयन सूची तब तक जारी नहीं होगी जब तक पहली लिस्ट की एक केस का निस्तारण न हो जाए। यहाँ देखिए 1981 का बेसिक शिक्षा नियमावली जो ये कहता है कि जब तक पहले लिस्ट के एक केस का निस्तारण न हो जाए, इसलिए एनओसी को शासन द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर के निरस्त कर दिया गया है। जैसा कि आप बुलंदशहर के जनपद में क्रमांक 7/8 नंबर के अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त देख सकते हैं। इसी प्रकार सभी जनपद में किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्वयं अपने बीएसए ऑफिस में भी पता कर सकते हैं। और नियमावली में भी उल्लेख किया गया है कि अगली चयन सूची आने तक कोई भी मामला पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब एनओसी वाला जो सीट है वो जुड़ना तय है, क्योंकि जब एनओसी का केस फाइनल हो चुका है, यानी ये पेंडिंग में है ही नहीं। और ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से प्राप्त किया गया लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को जो प्रेषित किया गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम और निरस्त करने का कारण, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक के अनुसार जो शिक्षक भर्ती है उस नियमावली के बिंदु संख्या सहित आख्या भी पेश की गई है। इसमें देखिए सीरियल नंबर जहां रजिस्ट्रेशन दिया है, फिर नाम दिया गया, पिता का नाम, यहाँ पे बताया गया आवेदन के सापेक्ष हाई स्कूल व इंटर के अंकों में भिन्नता, एक साथ 2 कोर्स किए थे, स्नातक भी किए थे और एक विषय के साथ ही 10 और स्नातक दोनों साथ में कर लिए थे, और दोनों का अधिमान चयन हेतु सम्मिलित किया गया था, यानी दोनों रेगुलर था। इंटरमीडिएट के आधार पर प्रशिक्षित योग्यता प्राप्त की गई थी और इसी कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, यानी 2-2 खामियां थी। पहली बात तो 2-2 कोर्स एक साथ किए, फिर इंटर के आधार पर प्रशिक्षित लिए थे, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। फिर नीचे वाले में था कि अभ्यर्थी द्वारा एक साथ प्रशिक्षण व स्नातक कोर्स, इसमें भी वही चीज़ है। और जो हमें देखना है 7 और 8 वाला, देखिए अन्य जनपद में सहायक पद पर कार्यरत हैं, शासन अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है शासन स्तर से। देखिए फिर लिखा है अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, इनका भी अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। यानी जो एनओसी वाला मैटर है वो क्लियर ही है और कोर्ट का फैसला भी आ गया है। तो ये सीट इस वाली सीट में जोड़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए उक्त समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अविलंब अपने समस्त मूल अभिलेख अधोस्तरिक कार्यालय से भी प्राप्त कर लें। तो ये, और अगर आज शाम तक मान लीजिए डाटा आ जाती है तो क्या जो काउंसलिंग है या थर्ड काउंसलिंग हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब यूपी में 4 चरणों में जो पंचायत चुनाव 2 मई को नतीजे आएंगे
बोर्ड परीक्षा तो लगभग टलना तय है, लेकिन क्या काउंसलिंग होगी कि नहीं, तो काफ़ी लोग ये पूछे हैं, परेशान भी हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि कोई नई भर्ती तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अब जो आचार संहिता है वो लागू हो गया है। लेकिन इससे पहले देखिए जब वो हुआ था सेकंड काउंसलिंग 36,500 सीटों के लिए, तो उसमें भी आचार संहिता लगा था। उस समय विधान परिषद का चुनाव था। लेकिन होता क्या है, देखिए यहाँ पर बताया गया है इन ग्राम पंचायत में नहीं होगा चुनाव। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ चुनाव नहीं होंगे निर्वाचन आयोग की ओर से। तो यहाँ देखिए विभागीय अधिकारियों के अनुसार जो बताया जा रहा है कि नए कार्य नहीं होंगे, जो काम चल रहे हैं वो जारी रहेगा। यानी आचार संहिता लागू होने के बाद विभागों में कुछ योजनाएं तो अटकेंगी, लेकिन कुछ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसमें भी वह योजना जिनके लिए पूर्व में ही संबंधित स्वीकृत हो चुकी, तो ये 2 साल पुराना है वैकेंसी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जब सेकंड काउंसलिंग हो रही थी, तो 69,000 भर्ती में अवशेष की नियुक्ति के लिए जब निर्वाचन आयोग से मांगी गई थी अनुमति, तो उसमें भी देखिए क्या था कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अवशेष पदों पर भर्ती के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी। उसमें क्या हुआ था कि उस समय विधान परिषद का चुनाव चल रहा था। यहाँ पर देखिए कि निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से 1-2 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। तो इसमें भी जैसे लिस्ट आ जाएगी मंजूरी ले लिया जाएगा। तो यही कारण है कि जो शिक्षक भर्ती चल रही है इसमें आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले ये वाला पार्ट जो 69,000 का सेकंड पार्ट था इसी चुनाव में ही हुआ है, और उसमें मंजूरी चुनाव आयोग ने 2 दिन के अंदर ही दे दिया था। तो कई लोग परेशान थे कि आचार संहिता लग गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लिस्ट जारी होनी है जारी है। तो यहाँ पे देखिए कि बीएसए जब शासन के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तभी निलंबित किए जाते हैं। तो काफ़ी अनियमितता किया था मथुरा बीएसए ने। अभ्यर्थियों को याद होगा कि लिस्ट से संबंधित काफ़ी बार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो इसी कारण बीएसए महोदय को हटाया गया। और बात वायरल फर्जी खबर पे भी कर लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले ही चयन सूची पर आरक्षण लग चुका है, अब जिस वर्ग की जितनी सीटें खाली हैं उतनी ही सीटों पर उसी वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये पूरी तरह फर्जी न्यूज़ है, फिर से हम आपको बता दें। तो इन्होंने लिखा यदि ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षण गड़बड़ा जाएगा। तो ये वायरल खबर पे आपको ये हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें बताया था कि सामान्य यानी कि जो सीटें खाली होंगी टोटल सामान्य में जाएंगी। उसके बाद वहाँ से क्या होगा कि जितनी सीटें खाली होंगी, अगर 8,000 सीटें खाली होंगी तो उसके अनुसार आरक्षण जो लगेगा जिसका जितना परसेंट बनेगा उस पर लगता है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले चयन सूची पर आरक्षण लग चुका है, अब जिस वर्ग की जितनी सीटें खाली हैं उसी वर्ग पर काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। जैसा कि सब लोग पहले से सोच रहे थे कि जिस वर्ग के अभ्यर्थी की सीट खाली रहेगी उसी वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितनी सीटें खाली होंगी फिर से नया आरक्षण लग करके 36 आरक्षण, उसमें देखिए पीएच को भी सीट दिया जाएगा, क्योंकि जब आरक्षण लगेगी नहीं तो उसके अनुसार जो जिस वर्ग का बैठता है उसी वर्ग को सीट मिलना ये मुमकिन नहीं है इसमें, बल्कि नई लिस्ट बना करके नए तरीके से दिया जाता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये फर्जी खबर है, इस पर ध्यान न दीजिए। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में विभिन्न पदों पर भरने हेतु प्रेस रिलीज जारी किया गया है। पदों की कुल संख्या 3,489 है। पद इस प्रकार है, जैसे प्रिंसिपल के हैं, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी के। इन सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, साथ में इंटरव्यू का भी आयोजन होगा। संबंधित राज्य द्वारा टीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। आवेदन शुरू होने का दिनांक जो है 1/4/2021 से है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30/4/2021 को है। परीक्षा की संभावित तिथि जून माह का प्रथम सप्ताह। सभी पदों के लिए एलिजिबल एज आदि का विवरण अभी नहीं दिया गया है। संपूर्ण विज्ञापन की प्रतीक्षा करिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मिलेगा। लेकिन सीटों की संख्या यहाँ से देखिए जारी कर दी गई है। आप जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल पर जाएंगे वहाँ पे वेबसाइट पर, तो यहाँ पे देखिए स्टेट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर है ट्रेनिंग, ग्रेजुएट टीचर, टोटल वैकेंसी जो पोस्टिंग है यहाँ पर कितनी है हर प्रदेश के अनुसार। तो आइए देखते हैं। ये देखिए आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है और उत्तराखंड का एक सीट दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि उत्तर प्रदेश में देखिए 38 सीट है टीजीटी की, जबकि 37 सीट है पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट की। तो ये भी 3,489 पोस्ट के लिए है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट देखेंगे दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में है, 323 टीजीटी के लिए है। और यहाँ पे
अगर देखें टोटल सबसे ज़्यादा अगर पद कहीं खाली है तो मध्य प्रदेश में है। कुल पद 1289 है। 590 जिसमें टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 625, जबकि प्रिंसिपल के लिए 32, वाइस प्रिंसिपल के लिए 32, यानी कि मध्य प्रदेश में अच्छे खासे पोस्ट हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए 514 पोस्ट हैं। यूपी में पदों की संख्या कम है, 79 ही पद हैं सब। जबकि अगर तेलंगाना में देखें तो यहाँ भी पदों की संख्या 262 है, राजस्थान में 316 है। तो ये पदों की संख्या है। आप वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी 1 अप्रैल से ही अवेलेबल हो पाएगा ये आज की वीडियो थी।